अब आप परसेंटेज का सेल एड्रेस लेना है, ठीक है। सेल एड्रेस ध्यान में रखना है आपको। अब इसके बाद निकालना है अपन को सप्ली। सप्ली आप यहाँ पर क्या निकालोगे, यहाँ पे अपन को ये निकालना है कि स्टूडेंट कितने सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना है अपन को, कितने सब्जेक्ट में स्टूडेंट फेल है। अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो क्या है, 1 सब्जेक्ट में फेल है। अगर 2 लिखा है तो क्या मतलब है, 2 सब्जेक्ट में फेल है। 0 लिखा है तो उसका मतलब क्या है कि एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है, मतलब पास है, ठीक है। अब ये निकालोगे आप कैसे, आप यहाँ पर फंक्शन चेंज कर दोगे। क्या करोगे आप, इक्वल, और यहाँ पर लिखोगे आप काउंट, क्योंकि अपन को यहाँ पर 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में आपको काउंट करना है कि स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट में फेल है, इसलिए अपन यहाँ पर काउंट इफ लिखेंगे। आपको सभी को पता है कि आप काउंट इफ या तो इस पर डबल क्लिक कर दोगे तो वो खुद ही लगा लेगा ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट, ठीक है, अगर आपने टाइप किया तो ब्रैकेट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आपको देखिए वो खुद बता रहा है कि पहले आप रेंज सिलेक्ट करिए, फिर आप क्राइटेरिया देना। तो रेंज अपन को क्या सिलेक्ट करनी है, सब्जेक्ट की। अपन हिंदी से लेकर सोशल साइंस तक के मार्क्स सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप इसमें यहीं पर जाकर क्लिक कर सकते हो। एक मिनट, ये क्या हो गया, ठीक है। हाँ, काउंट इफ, ये आप यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, फिर इसके बाद आप रेंज सिलेक्ट करोगे। तो अपन ने यहाँ पर हिंदी पर क्लिक किया और यहाँ से लेकर अपन ने साइंस तक ले लिया, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, रेंज दे दी, अब देखते हैं वो लेता है या नहीं लेता, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी आप काउंट करना चाहते हो, क्या काउंट करना चाहते हो, 33 से कम जिस भी स्टूडेंट के कम है वो आप काउंट करना चाहते हो। जितने स्टूडेंट के 33 से कम मार्क्स है वो क्या करना चाहते हो, आप काउंट करना चाहते हो। तो इसलिए अपन यहाँ पर क्या देंगे, लेस देन यानी से छोटा, ठीक है। तो अपन ने दे दिया लेस देन 33, बराबर नहीं देना है यहाँ पर, ठीक है। लेस देन 33 का मतलब है कि 33 से छोटा। 33 से छोटी अगर कोई संख्या है तो क्या आना चाहिए, 1 2, जितनी भी छोटी संख्या होंगी वो काउंट करके दे देगा। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और यहाँ से ब्रैकेट अपन क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 0 आ गया। अगर कोई किसी स्टूडेंट के 33 है तब भी 0 ही रहेगा, क्योंकि 33 में भी अपन ने क्या दिया, लेस देन 33 यानी 33 से छोटा, ठीक है। तो आप यहाँ से दे देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर 33 से एक भी कम मार्क्स हुआ, जैसे कि 32 हो गए, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर बना जाएगा, ठीक है। तो पता लग जाएगा कि स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में क्या है, फेल है, आ जाएगा। इसी को ड्रैग कर देंगे तो सभी का आ जाएगा। ये स्टूडेंट एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है तो 0 आ रहा है। ये स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल है इसलिए यहाँ पर बना रहा है, देखिए एक सब्जेक्ट में इसके 30 मार्क्स है, ठीक है। अगर 2 सब्जेक्ट में फेल होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने कर दिया है 20, आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 आ गए, सभी चेंज हो जाएंगे उसके, उसका रिजल्ट पूरा ही चेंज हो जाएगा, सेकंड आ जाएगी, उसकी ग्रेड भी बन जाएगी, ठीक है। अब आपको निकालना है कि ये पास है, सप्ली है या फिर ये फेल। अब आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कंडीशन बन रही है, क्या बन रही है कि या तो स्टूडेंट पास है या फेल है या सप्ली है। तो वो अपन कैसे पता लगा पा रहे हैं, अगर नॉर्मली मान लीजिए ये कॉलम अपन ने नहीं बनाया तो आप कैसे पता, तो परसेंट से पता लगा पा रहे हो, क्या नहीं लगा पा रहे हो, टोटल से पता लगा पा रहे हो कि स्टूडेंट पास है या फेल है, नहीं लगा पा रहे पता, ना ही डिवीजन से और ना ही आप ग्रेड से। आपको यहाँ से पता लग रहा है कि स्टूडेंट फेल है या पास है, पता लग रहा है। तो इसी के बेस पर अपन रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। यहाँ पे भी अपने पास 3 कंडीशन है, पास, फेल, सप्ली। तो इक्वल लगाएंगे, सप्ली का सेल एड्रेस नहीं लेंगे, पहले अपन लिखेंगे इफ, क्योंकि 3 कंडीशन है। इफ यानी कि यदि इस सेल में, सप्ली का सेल एड्रेस क्यों ले रहे हैं, अगर इस सेल में बराबर है 0, मगर मतलब अगर इस सेल में 0 है तो क्या आना चाहिए, पास आना चाहिए, पास आना चाहिए, ठीक है। इसलिए अपन यहाँ पर क्या दे देंगे, इक्वल 0, कॉमा लगाकर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको क्या देना है, पास
डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, पहली कंडीशन होगी। अब आप दूसरी कंडीशन देने के लिए कॉमा लगाएंगे, इफ लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर से आप सप्ली का सेल एड्रेस लेंगे, यहाँ से अपन देख लेते हैं N6 ले लेते हैं, N लिखा हमने 6 लिख दिया। इसके बाद अगर इस सेल में 0 है तो पास होना चाहिए, ठीक है। अब आप सप्ली कितने में देना चाहते हो, अगर एक में सप्ली, एक सब्जेक्ट में फेल होने पर सप्ली मान रहे हो तो आप बराबर लगाकर लिख दो 1, फिर कुछ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मान रहे हो कि अगर एक सब्जेक्ट में फेल है स्टूडेंट तब भी सप्ली आना चाहिए, और 2 सब्जेक्ट में फेल है स्टूडेंट तब भी सप्ली आना चाहिए, तब यहाँ पर बराबर 1 नहीं लिखोगे आप। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि उस एक में फेल है तब भी सप्ली आएगी, 2 में फेल है तब भी सप्ली आएगी। तब आप यहाँ पर क्या करोगे, लेस देन लगाओगे और लिख दोगे 3, यानी 3 से छोटा, ठीक है। अब आप यहाँ पर कॉमा लगाकर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दोगे सप्ली। 3 से छोटा क्या होगा, 2 या फिर 1, ठीक है। अब लास्ट कंडीशन, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर अपन लिख देंगे फेल। क्यों लिख दिया अपन ने ऐसा, कि अगर उसकी 0 नहीं है तो इसका मतलब वो पास नहीं है। अगर उसका 1 नहीं, मतलब इस सेल में 1 नहीं है और 2 भी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उसकी सप्ली भी नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है, फेल ही हो सकता है। इसलिए अपन लास्ट में जाकर फेल दे देंगे। 2 ब्रैकेट अपन ने स्टार्ट किए थे, दोनों ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। देखिए बता दिया उसने कि ये स्टूडेंट की, इस स्टूडेंट की क्या है, सप्ली है, और ये स्टूडेंट पास है क्योंकि इस सेल में 0 है। अगर कोई स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट में फेल होता है, कोई स्टूडेंट, अपन इस स्टूडेंट को फेल कर देते हैं, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर फेल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं, आ जाएगा। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, इसका रिवीजन करोगे नीचे जाकर, तभी आपको आएगा। अगर आपने अभी जाकर ही रिवीजन नहीं किया तो फिर आप भूल जाओगे, ठीक है। इतना कर लेंगे, फिर इसके बाद आगे के ऑप्शंस बता देते हैं हम आपको। बिल बनाना हम आपको कल बता देंगे, ठीक है। अगर आपको अभी प्रेजेंट लिस्ट देखिए, अपन ने प्रेजेंट लिस्ट में भी क्या किया था, काउंट इफ वाला फंक्शन यूज किया था। देखिए अब यहाँ पे तो हमने यहाँ पर मार्कशीट बनाना बता दिया, जरूरी नहीं जहाँ पे आप जॉब करो वहां पे आपसे मार्कशीट बनवा, लेकिन अगर आपने यहाँ पर किस तरीके से क्या यूज कर रहे हैं वो आपने समझ लिया यहाँ पर, तो आप कोई सा भी किसी भी टाइप का वर्क कर सकते हो। जैसे कि आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर हमें किसी जगह पर कोई चीज काउंट करनी है तब आप क्या कर सकते हो, काउंट इफ वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। किस तरीके से लगाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तरीका उसमें दे दिया है कि पहले आप रेंज सिलेक्ट करोगे किस जगह पर काउंट करना है, फिर आप कॉमा लगाकर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे दोगे कि क्या काउंट करना चाहते हो, काउंट करके दे देगा, ठीक है। अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन बन रही है जहां पर एक से ज्यादा कंडीशन है, मतलब आंसर तो एक ही सही है लेकिन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वहां पर आप कौन सा फंक्शन दे सकते हो, इफ वाला, ठीक है। और अगर आपको कोई चीजें जोड़नी है, कुछ चीजें जो कुछ नंबर है जो जोड़ने हैं, तब आप कौन सा फंक्शन दे सकते हो, सम वाला, ऑटो सम करते हैं ना अपन, सम वाला दे सकते हो। अगर आपको किसी के बीच की एवरेज संख्या जांचनी है तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे और यहाँ से आपको यहाँ पे मिलता है होम टैब के अंदर, इसमें सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम मिलता है, मतलब मैक्स और मिन मिलता है। इससे आप बहुत लंबी, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, इसमें से आपको कोई सी संख्या है जो काउंट करनी है, तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक मिनट, आप यहाँ पर इंसर्ट में नहीं जाओगे, यहाँ पे जाओगे, एवरेज निकालना है आपको इन सभी संख्याओं का, तो आप एवरेज पर क्लिक कर दोगे, उनका सबका एवरेज हो जाएगा। अगर आपको सबके मिनिमम, मतलब इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से हैं, मैक्सिमम मार्क्स निकालने, तो आप इस पर क्लिक कर दो, मैक्स पर क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पर इसका जो मैक्सिमम, अपन ने शायद डेट भी सिलेक्ट कर ली थी तो इसलिए उसने डेट भी ले ली, ठीक है। तो मैक्सिमम सबसे बड़ी जो संख्या होगी इसमें वो आपको दे देगा, ठीक है। और मिनिमम सबसे छोटी संख्या आपको देखनी है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, आ जाएगा, कर लेंगे। अगर और देखिए अपन ने प्रेजेंट लिस्ट में भी अपन को क्या, अपन इसमें P भी लिखेंगे, L भी लिखेंगे, A भी लिखेंगे, लेकिन अपन को यहाँ